सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द डार्क एडिट। सो फ्रेंड, आप लोग का प्यार और सपोर्ट देके मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो रेगुलर ही बनाऊंगा और इसलिए मैंने आपको दिखा दूं कि ये देखिए बोया M1 का माइक भी परचेस कर लिया है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अभी मतलब पिछली वीडियो गई है उसमें वॉइस क्वालिटी बहुत ही बेकार थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से स्टार्ट करें, जैसे कि शुरुआत से मैंने किया था उस तरह से। तो गाइज़, आज का मैं ये बताने वाला हूँ कि जो स्काई होता है उसको कैसे मतलब रिप्लेस करते हैं। तो उसके लिए मैं PNG भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। देन गाइज़, प्रीसेट की बात रही तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लाइटरूम एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दे सकता हर बार के तरीके। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मैं दे दूंगा। और इंस्टाग्राम आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको लाइटरूम एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूँगा। बट यहाँ पर नहीं दे सकते, स्ट्राइक का लोचा होता है। तो गाइज़, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का एक और बेनिफिट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको, कि अगर आप वहाँ पे फॉलो करते हो ना, तो मैं जो भी अपडेट डालता हूँ, वैसे तो मैं फॉलो बैक हर किसी को देता हूँ, तो आप इससे बेफिक्र हो कि फॉलो बैक नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉलो बैक मैं दूंगा। एंड गाइस, जो भी बड़े यूट्यूबर होते हैं वो नहीं देते, भाई मेरी क्या औकात है, मैं तो एकदम ज़रा सी छोटी सी स्टार्टिंग है मेरी। तो गाइस, जाके फॉलो कर लो मुझे वहाँ पर भी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस, चलते हैं, लेट्स गो वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपना फ़ोटो को अपने फ़ोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया। सबसे पहले सिंपली हम इसको थोड़ा सी क्रॉप करेंगे। देन जो कि क्रॉप कर चुके हैं, एंड आ जाना है हमें ऐड फ़ोटो पे। यहाँ से स्काई वाली PNG ले लेनी है जो कि हमें रिप्लेस करनी है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको दिखा देता हूँ कितनी है मेरे पास। जितनी भी आप इनमें से कोई सी भी लगा सकते, बट मैं ऊपर वाली लगाऊँ जिसको साइड में किया है अभी। तो आप देख लीजिए कौन कौन सी। अब इन्हें मैं हटा देता हूँ जल्दी से। ओके, तो गाइज़, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइज़ देखिए, इसको कुछ इस तरह में रख लेना ऊपर साइड में। इसको थोड़ा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, ये होने के बाद इसकी ये जो इरेजर ऑप्सिटी मैनेज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको रखना है। देन गाइज, यहाँ पे जो इरेजर टूल दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करके इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर रिस्टोर पे आ जाना है। देन आपको इस तरह से कर लेना है। जल्दी जल्दी गाइज मैं कर लेता हूँ। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएँ और आप तक तुरंत पहुँचेगी बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरह से कर दिया, जो कि हमारे पीछे पेड़ पौधे दिख रहे थे वो भी नहीं दिख रहे हैं इतने टाइम। ओके, यहाँ पे कुछ रह गया, इसे भी हम इरेज कर लेते हैं। सो फ्रेंड, देख लीजिए ये जो साइड में थोड़ा थोड़ा इस बिल्डिंग पे भी आ गया, इस पर भी मुझे इरेज कर लेना है। देन गाइज, इसे हमें डन कर लेना है। यहाँ से डन करने के बाद गाइज, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग वाला, देख लीजिए, अभी दिखा देता हूँ। ओके, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। अब इसमें देख लीजिए स्क्रीन है, मल्टीपल है, मल्टीपल पे थोड़ा बहुत हमारा जो पेड़ वगैरह हैं वो भी दिखेंगे। तो गाइस, अगर आपको रखना है वो चीज़ तो रख लीजिए। मुझे नॉर्मल बेस्ट लगा तो मैंने नॉर्मल रख लिया। ओके, तो यहाँ से इसे ऑप्सिटी फुल करके इसे डन कर देना है। देन गाइस, पिक्सआर्ट का काम एकदम कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इस फ़ोटो को हमें सेव कर लेना है। तो मैं चलिए इसे जल्दी जल्दी सेव कर लेता हूँ। देख लीजिए बिफोर आफ्टर मैंने दिखा दिया। ओके, ड्रॉ में जाना है नॉर्मली, फिर यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा आपको साइड में, इस पर क्लिक कर लेना है, जूम आउट जूम इन करके पिक्सल एडजस्ट हो जाए। देन यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है एंड सेव इमेज कर लेना है। देन गाइज, अब इस फ़ोटो को हमें लाइटरूम के अंदर ले के चलना है। तो लाइटरूम में एक्सपोर्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया है पहले ही। ओके, यहाँ से ऑल फोटो पे क्लिक करना है। देन गाइज, यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है। सिंपली गाइस, सबसे पहले हमें जाना है लाइटिंग वाले ऑप्शन में, ये जो कुछ इस तरह दिखा रहा होगा। एंड एक्सपोजर को हमें मैनेज में रखना है गाइस, क्योंकि जो भी इसमें मतलब कमी या वो होगी वो हमें ऊपर ही दिख जाए। मैंने ज़्यादा नहीं करना है, बट मैंने थोड़ा ही सा करना है, या प्लस में भी रख सकते हैं जिस तरह आपकी फ़ोटो की लाइटिंग हो। देन गाइस, यहाँ पे मिक्स में आ जाना है, कलर्स में जाके फिर हमें रेड पे थोड़ा सी देख लीजिए किस तरह से हमारा बेटर लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ करा हुआ है 38।
ह्यू एंड सेचुरेशन को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सेचुरेशन माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे कपड़ों का कलर बहुत ही ज़्यादा डल हो रहा है, तो मुझे इतना डल नहीं रखना है तो कम कर लेते हैं। देन ऑरेंज में आ जाना है, इसका ह्यू भी हमें माइनस में रखना है एंड इसकी सेचुरेशन को हम हल्का सी इंक्रीज़ करेंगे। देन गाइस वापस रेड में आएंगे, रेड की लुमिनेंस को हमें सेट कर लेना है। ओके लुमिनेंस हो गई हमारी, 20 रख लेते हैं एंड यहाँ पे येलो पे आ जाना है। येलो का जो ह्यू है हमें थोड़ा सी इसको प्लस के साइड में लेना एंड यहाँ पे इसको इस तरह रख लेना है। ये देखिए माइनस एंड सेचुरेशन देखिए, आपको फिक्स करके अपनी फ़ोटो मतलब जो आपका फेस पे ज़्यादा इसकी टून ना पड़े इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। एंड ग्रीन में जाना है, ग्रीन हमें कलर नहीं चाहिए तो इसकी सेचुरेशन एकदम डाउन कर देनी है हमें एंड लुमिनेंस को भी हमें माइनस में रख देना है एंड फिर आ जाना है स्काई ब्लू में। स्काई ब्लू को भी हमें थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है, क्योंकि वो जो हमारा ऊपर स्काई में देख रहे हैं क्लाउड में, वहाँ पे हल्का सी आप देखेंगे चेंजेस हो रहा है, तो वहाँ पे स्काई ब्लू कलर है तो इसलिए हमें ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इतना रहे कि ब्लू हाईलाइट हो। देखिए ये देखिए गाइस सेचुरेशन बढ़ा रहा हूँ तो वो किस तरह चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए लुमिनेंस मैंने सेट करी तो इस तरह का हो गया, बट मुझे इस तरह ही रखना है नॉर्मल। तो इस तरह करने के बाद सेचुरेशन थोड़ी माइनस में रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ब्लू हो रहा था तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, लुमिनेंस को इंक्रीज़ करके माइनस ही में रखनी है बट एंड ह्यू को भी हमें बढ़ा लेना है याद का। एंड इसका जो है ये पिंक क्वीन कलर है, इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना। देन गाइस यहाँ पे आ जाना है, सेचुरेशन सेट कर लेनी बट ज़्यादा नहीं गाइस, 5 रख लेता है। एंड वेब्रेज पे देखिए क्या कमाल होता है गाइस, अगर वेब्रेज जो होता है ना हमारी फ़ोटो में शाइनिंग डाल देता है, बहुत ही बोल्ड कलर कर देता है अगर वेब्रेज को हम करते हैं। देन गाइस यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना एंड नीचे देखिए आर्टिस्ट 3 इसको कर लेनी एंड इसको माइनस की तरफ हमें ले जाना है। ओके -0 बट ज़्यादा नहीं करना है। एंड यहाँ पे मैं देखिए आर्टिस्ट 3 तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर आप आर्टिस्ट 5 को भी ले लीजिए, आर्टिस्ट 5 जो प्रोफाइल है। ओके मैंने इसको भी ले लिया है, इसको भी कम पे रखना है एकदम आपको। देन यहाँ से डन करके वापस आ जाना है टेक्सचर एंड यहाँ पे टेक्सचर को देखिए मैंने जैसे ही बढ़ाया यहाँ पे कितना बहुत ज़्यादा ही शार्पनिंग होगी। तो गाइज अगर हम इसको डाउन की तरफ ले आते तो ये स्मूथ हो जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, क्लैरिटी बढ़ाई मैंने, इसे डाउन ले गया, ये ब्लर टाइप का हो रहा है हमारा, तो इतना ब्लर हमें नहीं चाहिए। क्लैरिटी को थोड़ा सी कम करके टेक्सचर को भी माइनस में बहुत ज़्यादा ही कम कर लेना है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बड़ा कम करना है। ओके क्लैरिटी को रहने देंगे, अभी टेक्सचर हमें सेट कर लेना है 35। ओके नीचे आ जाना है, यहाँ पे शार्पनेस वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर चले जाना है। देन यहाँ से आप शार्पनिंग बढ़ा सकते हैं अपनी पिक्चर के अंदर, एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इस ऐसी फ़ोटो में शार्पनिंग बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है। तो गाइस मैं इसे 70 कर लेता हूँ, 17। ओके इसे 70 करना है। देन गाइस रेडिएशन में आ जाना है, उसको करने के बाद रेडिएशन 1.50 या 1.30 रख लेना है, 30 मतलब। ओके रेडियो 1.50 रख लेता हूँ मैं। 25 डिटेल एंड कलर नॉइज रेडिएशन 30 या 35 के अकॉर्डिंग रख लेना है। ओके देन गाइस बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं कितना चेंजेस हो गया है। अब वापस से हमें उस वाले ऊपर इसके ऊपर जो बना हुआ है इसमें चले जाना है एंड विग्नेट वाला ऑप्शन को माइनस में हमें कर लेना है, थोड़ी ब्लैकनेस जो भी है हमारी फ़ोटो में आ जाए कुछ इस तरह की, बहुत ही कूल लुक लगता है इससे गाइस इमेज में। ओके अब इसका मिड पॉइंट जो भी है इसे हमें सेट कर लेना है, मिड पॉइंट बहुत ही कम कर लेना है हमें, मतलब थोड़ा दूर हो जाए हमारी पिक्चर से और हमारे मॉडल से। ये हो गया हमारा 40 एंड राउंडनेस इसकी सेट कर लेनी है 42 या 45 के अराउंड कर लेनी है। ओके तो ये देखिए हमारी फ़ोटो एकदम रेडी हो चुकी है यहाँ पे। अब इसे हमें नॉर्मली सेव कर लेना है इस फोटो को, रखिए 2 मिनट यहाँ से करना है, इस पर क्लिक करना है आपको, शेयर वाले ऑप्शन बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए पहले आप, बहुत ही कूल लग रही है। ओके अब यहाँ पे सेव टू डिवाइस कर लेना है, सॉरी गाइस यहाँ पे गलत हो गया, सेव टू डिवाइस करना है आपको ना कि एक्सपोर्ट। ओके तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह का मैं एडिट किया और लाइटरूम में मैंने बिल्कुल भी पहले ट्राई नहीं किया था कि किस तरह करने वाला, तो डायरेक्टली आपके सामने ही जो कुछ किया वो किया, ठीक है। और इसका प्रीसेट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया। और गाइज लॉकडाउन में आजकल क्या यार फ़ोटो शूट हो नहीं पा रहे, तो जिसका मिल रहा है उसका एडिट कर देख लीजिए। बाल मेरे और ये बियर्ड कितनी बड़ी हो गई, इसलिए मैं कटा भी नहीं पा रहा हूँ, इसको सेव भी नहीं करा पा रहा हूँ। तो गाइज
अभी जिसकी फ़ोटो मिल रही है मैं उसकी डाल रहा हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वीडियो मेरी है, आप भी जानते हैं जेन्युइन कंटेंट लाता हूँ हर बार। तो गाइस बस ऐसे ही आप हमें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और साथ ही कमेंट करना ना भूलें, जिससे मैं हर एक को रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा। गाइस कमेंट तो आते ही नहीं, रिप्लाई क्या घंटा देंगे यार। भी कोशिश करेंगे, अगर आप रिप्लाई दोगे मैं 100% दूंगा आपको रिप्लाई, तो ट्राई करके देख लेना यार एक बार। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।